बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी की, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं, जिसके एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 और 2021 से जो ग्रेजुएट पास आउट है वो तकरीबन उनको नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ में तकरीबन 1 करोड़ प्लस और 2.40 करोड़ जो है सैलरी जो और सिटी से जो उसमें ऑफ़र की जा रही है, जिसमें उनकी हाउस रेंट, मेडिकल वगैरह भी शामिल हैं। और पाकिस्तान में इस लेवल का कोई इदारा क्यों मौजूद नहीं है जिसकी पास आउट भी, ग्रेजुएट पास आउट भी दुनिया में जाकर जो है अच्छी सैलरी और अपने मुल्क में अच्छी सैलरी रिसीव कर सकें। और मैं भी बात बता चलूँ कि जो ट्विटर के मौजूदा CEO हैं प्रा अग्रवाल, वो भी इसी अदारे से ग्रेजुएट कर चुके हैं। और इसके अलावा और भी बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिसके CEO जो है इस इंस्टीट्यूट से जो पढ़ चुके हैं। चलते हैं पाकिस्तानी इमाम की तरफ से पूछते हैं इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद उमर। अच्छा उमर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडियन एक इंस्टीट्यूट है आईआईटी, वो उनके जो पास ग्रेजुएट पास आउट जो है वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस या 2.40 करोड़ जो है सैलरी जो है वो रिसीव करते हैं एनुअली। तो सबसे पहले क्या रिएक्ट करेंगे इस बारे में? सर ऑब्वियस बात है कि जो कंट्री अपने जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी कदर करेगी तो उन्हें पे करेगी, तो उनका काम करने को दिल करेगा। अब पाकिस्तान में जनरली जो यानी कि हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और जो हालात हम देखते हैं, यानी कि इधर एक इंजीनियर है जो अपनी मेहनत पे एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ के मेरिट पे आता है और 4 साल बाद वो अपनी डिग्री लेके सड़कों पे जलील हो रहा होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब पाकिस्तान के भी बंदे काबिल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मगर जब उन्हें वो जो उनकी जो मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता तो वो फिर बाहर जाते हैं। ठीक है, वो किसी और के लिए काम करते हैं। तो ये है कि उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ सिंसेयर है, उन्हें जो यानी कि उनकी मेहनत का फल मिलता है तो वो फिर उनका नाम भी होता है। ये नहीं है कि यानी कि जो IQ लेवल है वो पाकिस्तान के भी स्टूडेंट्स का उतना ही है जितना उनका है। ठीक है, हाँ जहाँ पे हम लैग करते हैं वो ये है कि जो उनका जो इंडिया का देखें या बाकी कंट्री से हम कंपेयर करें तो जो अब फॉर एग्जाम्पल 3D प्रिंटिंग है, अब बाहर के ममालिक में उनके बच्चे वो चीज़ मैट्रिक में यूज़ कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, और हम अब यानी एक प्रैक्टिकल फील्ड है इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हमें अभी तक हमारा 5वां सेमेस्टर, हमें उस चीज़ का पता भी नहीं है हम यूज़ कर किस तरह करेंगे, यानी कि हमें टेक्नोलॉजी से फेमिलियर करवाया नहीं जाता। तो ये रीज़न है कि हम उसमें लैग करते हैं। दूसरा, जो बंदा मेहनत करता है उसके मुताबिक फल नहीं मिलता तो फिर ऑब्वियस बात है कि वो फॉरेन को प्रेफर करता है, वहाँ निकलता है, और फिर पाकिस्तान का नाम कहाँ से आएगा उसको। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये भी है कि लेकिन पाकिस्तान आईटी में काफ़ी पीछे रह चुका है, इंडिया काफ़ी ग्रो हो चुका है। इंडिया ने किन फुट स्टेप्स को फॉलो किया जो आईटी में इतना ग्रो कर चुका है कि मोस्टली इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनके CEO इंडियंस है, खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो? ये तो यानी कि एक तो जो है वो क्या नाम लेते हैं, इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, उनके उस हिसाब से यानी कि पहले वही बात थी कि यानी कि जो हमें टूल्स चाहिए होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए जो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उनके ऑब्वियस बात है वो बेहतर होंगे उनसे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है, और फिर ये फैक्ट कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली अब 20 करोड़ में से और 1 अरब से भी ऊपर में से तो वो चीज़ें वेरी करेंगी, क्योंकि 80 करोड़ का शायद फ़र्क है, तो वो इस वजह से शायद वो आगे हैं हमसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, आपका नाम? अली। क्वेश्चन ये कि इंडिया का इंस्टीट्यूट है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी। सर, उसका जो एक रिपोर्ट के मुताबिक उसका जो 2020 और 21 के जो ग्रेजुएट पास आउट है वो तकरीबन सालाना इंडिया और इंटरनेशनल कंपनीज में 1 करोड़ प्लस या 2.4 करोड़ प्लस 4 करोड़ जो है वो रिसीव कर रहे हैं और एनुअल उनकी सैलरी है जो। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले क्या रिएक्ट करेंगे? देखें, पहली बात, इंडिया जो है उसकी एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उधर से ग्रेजुएट ज़्यादा निकलते हैं पाकिस्तान की निस्बत। दूसरी बात, पाकिस्तान में जो है इधर यूनिवर्सिटीज़ के हालात हैं जो वो सबको पता ही है, उधर के भी ज़ाहिर है ऐसे ही सिमिलर होंगे, ऐसा नहीं है कि उधर भी ऐसे नहीं होंगे, उधर बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, ऐसे ही है। लेकिन कहा जाता है, जो सुनने में, आप गए तो नहीं है हम भी, लेकिन कहा जाता है कि इंडिया जो है ना वो टेक्नोलॉजी में हमसे बेहतर है, उनमें मतलब उनके साइंटिस्ट या उनके जो भी टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। अब केमिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स जो हैं वो इंडियन ऑथर्स की इधर पढ़ाई जाती है, तो मतलब उधर के लोग काम करते हैं, वो जो है ना सीखते हैं चीज़ें। इधर वाले जो है वो लोग मतलब कह ले ज़्यादातर काम जो हैं जो भी है वो लोग खुद ही नहीं कुछ करना चाहते, तो फिर होगा क्या। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है उन्होंने किन फुट स्टेप्स को फॉलो किया है या उनकी गवर्नमेंट ने किन फुट स्टेप्स को फॉलो किया जब आईटी सेक्टर को इतना ग्रो किया उन्होंने कि इंटरनेशनल लेवल तक उनकी जो है धूम मची हुई है। मैं आपको बता दूं, माइक्रो जो सॉफ्ट है उसमें 70% जो है इंडियंस इंजीनियर्स में हायर किए उन्होंने सॉफ्टवेयर। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, फ्रीलांसिंग में भी अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो तकरीबन टॉप पे मेरे ख्याल में जा रहा है फ्रीलांसिंग की फील्ड में। पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे था लास्ट ईयर, तो इस साल शायद ऊपर आ गया हो। तो एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान से भी होती है टेक्नोलॉजी की, मतलब फ्रीलांसिंग की कह लें।
अब चूँकि उधर जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी है वही वो बात आ जाती है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं तो ज़ाहिर है उनके रेवेन्यू या जो भी है उनका सारा कुछ ज़्यादा जनरेट होता है। पाकिस्तान की वजह से आवाम कम है तो इस वजह से वो थोड़ा मतलब ओवरऑल कंपैरिजन जो है वो कम है। उमैर हसन। बेसिकली ये सारा जो सिस्टम है ना डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो दी जाती है। जो अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, आप देखो पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी डिफरेंस है। उनकी जो पॉपुलेशन के हिसाब से भी काफ़ी डिफरेंस है और उनका प्रोग्रेस भी है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी दिनों मतलब काफ़ी बाद क्या में है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इस वजह से उनका जो है प्रोग्रेस सिस्टम वो पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है और जो उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और किसी मौके में है अगर कुछ करता है, मेहनत करता है और उन्हें मौके नहीं दिए जाते, उनको अपने आप को प्रूव करने का टाइम नहीं दिया जाता। हालांकि इंडिया में अपॉर्चुनिटी वगैरह दी जाती हैं और उनका एज़ कम्पेयर टू हमारा एजुकेशन सिस्टम उनसे काफ़ी कम है। इस वजह से ये चीज़ें काफ़ी गैप आ रहा है और इनको लैक करने के लिए इंशाल्लाह होप्स हो कि फ्यूचर में इस चीज़ को रिकवर किया जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान का अब एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बैकअप कर रहा है। अच्छा, इंडिया की गवर्नमेंट या उनके वहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ तालीम थे, तो उन्होंने कौन से फुट स्टेप्स को फॉलो किया है जो अपने आईटी सेक्टर को इतना ज़्यादा ग्रो कर दिया है कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो है एक मांग बढ़ चुकी है? देखें, जब पाकिस्तान बना था तो आईटी सेक्टर पाकिस्तान में टोटली, जब वो गए थे यहाँ से तो टोटली कंप्यूटर सिस्टम तो टोटली उन्होंने डैमेज करके गए थे यहाँ से। तो इस वजह से पाकिस्तान को एक नया सिस्टम लेके आना पड़ता है, जिस वजह से उनका जो आईटी सिस्टम है वो हमसे कई गुना बेहतर है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना हमें अपॉर्चुनिटी और जो चीज़ें हैं ना नॉलेज काफ़ी डिफरेंस है। उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है और जो हमारा पढ़ाने का स्टाइल है वो भी मैटर करता है और गवर्नमेंट का भी काफ़ी रोल है इसमें कि वो भी इस चीज़ को नहीं मतलब अब मोटिवेट कर रहे हैं। तो जो जो लैग है, जो डिफरेंस है ईयर्स का, वो कवर करने में जिस वजह से वो गैप आ रहा है। और जो मेन रोल है ना वो यही है कि अभी पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, अभी इससे टाइम लगेगा, जिस वजह से ये काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। खिजर फाजिल। अच्छा खजर साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया और पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को, इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, वहाँ का जो भी पास आउट होता है, ग्रेजुएट पास आउट है, रिपोर्ट है 2020 से 2021 के दरमियान जो भी वहाँ पे ग्रेजुएट करता है उसको तकरीबन सालाना 1 करोड़ प्लस या 2.4 करोड़ जो है सैलरी जो रिसीव करता है। इसमें आ जाता ना आपका स्किल लेवल और आपने सीखा क्या वहाँ से। अब हम यहाँ पे क्या सिर्फ पढ़ रहे हैं कि जी एक डिग्री पीस ऑफ पेपर के लिए। अगर आप सीखने के लिए पढ़ें तो जाहिर सी बात है अगर वो सीईओ लग सकते हैं तो हम भी लग सकते हैं। बात आ रही थी सीखने की। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि इंडिया आईटी सेक्टर में जो बहुत आगे जा चुका है तो उसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? जाहिर सी बात है वो अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जैसे आप देख लें उनके डिफरेंट शोज भी होते हैं, जैसे उसमें इंडियन आइडल वगैरह इस तरह से मतलब टैलेंट को आगे लाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म भी ना हम खुद ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हम शुरू से पढ़ते हैं कि जी अच्छा पढ़ेंगे अच्छी जॉब मिलेगी, बस अच्छी जॉब मिलेगी तो बस उसके बाद ये ख़त्म। हम कुछ अब से खुद से डेवलप करना ही नहीं चाहते। अगर पाकिस्तान को दूसरे भी देखने इंडस्ट्रियल लेवल में तो हमारी अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो इतनी के जिसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो। तो फॉल्ट दोनों साइडों पे है, गवर्नमेंट साइड पे भी है और हमारी साइड पे भी है कि हम सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए पढ़ रहे हैं और वो अगर गवर्नमेंट लेवल पे देखा जाए तो वो भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करती। इसका जो कमाल है वो ये है कि जो यहाँ से इंडिया के बहुत बड़े नाम, बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ, इसरो के सीईओ, उसके बाद ट्विटर के जो प्रागर वाले उनके सीईओ वगैरह जो है वो वहीं के पड़े हुए हैं, पास आउट है, ग्रेजुएट वहीं के हैं। अच्छा, वहाँ का जो बंदा ग्रेजुएट होता है वो तकरीबन जो एक अंदाज़ा लगाया गया है वो 1 करोड़ प्लस और या 2.40 करोड़ जो है वो सैलरी जो है वो रिसीव कर रहा है एनुअली। तो क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली वो ना जो भी स्टूडेंट है अपने स्टूडेंट को और टीचर्स को फैसिलिटी मुहैया करती हैं और जो कि पाकिस्तान में वो उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक होना चाहिए। अगर ये लेवल ओपनली आज़ादाना तौर पे होगा और टेक्नोलॉजी मुहैया की जाएगी तो देन ही मुमकिन है। इसके अलावा यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता और कुछ हो नहीं सकता। और वो एक्चुअली बेशक इधर भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ हुकूमत और सब कुछ वही तौर तरीके चल रहे हैं, उनका भी वही था। लेकिन उन्होंने अपने जो देखा ना कि चाइना वाले या चाइना को ही कंपेयर कर लो या दूसरे कंट्री को, यूरोप कंट्री को कंपेयर कर लो टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तो वो उन्हें फॉलो किया और उनके लिहाज से वो यही चाहते हैं कि हम इनसे आगे जाएं, आगे बढ़े। उनकी यानी कि ये सलियत माइंड उनका बनाया गया ताकि दिन ब दिन
और टेक्नोलॉजी उनके पास है, इस वजह से, और उनकी गवर्नमेंट जो है ना उनको मुहैया करती है, तो देन ही यानी कि सब कुछ मुमकिन है और हो रहा है। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो भी ग्रेजुएट पास आउट होता है वो तकरीबन एक अंदाजे मुताबिक 1 करोड़ प्लस या 2.4 करोड़ जो है सैलरी रिसीव कर रही है। कितनी बड़ी बात है किसी इदारे के लिए कि वहाँ का जो ग्रेजुएट पास आउट हो उतनी ज़्यादा सैलरी रिसीव कर रहा है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो डिपेंड करता है ना हुकूमत पे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हुकूमत कोऑपरेट कर रही है या उन्हें मतलब पॉइंट ऑफ हर लिहाज से देख रही है, देखभाल हो रही है। जैसे भी अगर तो उनकी प्रोग्रेस अच्छी है, प्रोग्रेस अच्छी दे रहे हैं, तो देन ही मुमकिन है। प्रोग्रेस के बगैर तो मतलब अगर प्रोग्रेस जीरो है तो उनका कुछ बनता भी तो नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर के कुछ करते नहीं है, करते इधर के भी हैं। अब पाकिस्तान मतलब आबादी के लिहाज से तो बाकियों से बहुत छोटा है, बहुत सारे मुल्कों से, लेकिन फ्रीलांसिंग में इसका चौथा रैंक था लास्ट ईयर, तो अब का इम्प्रूव हो गया होगा ज़ाहिर है। क्वेश्चन इज दैट कि वहाँ इंडिया के जो ग्रेजुएट पास आउट हैं वो उनकी बाहर भी मानी जाती है, यानी कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो उन्होंने सेट किया होगा कि बाहर भी माना जा रहा है। असल में यूनिवर्सिटीज़ में ना, अब हम भी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो एक OBE सिस्टम है, एक ना ऑब्जेक्ट आउटकम बेस्ड एजुकेशन। अब उधर क्या है कि उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, हर चीज़ मतलब वो एक स्टैंडर्ड सेट है कि ये अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको OBE की एक डिग्री मिलती है। अब OBE की डिग्री क्या है कि वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज डिग्री है। अब अगर इधर से आपको मिल जाती है ठीक है, लेकिन बाहर उसको कोई नहीं पहचान रहा। OBE से अगर आपको डिग्री मिलती है ना तो वो बाहर भी रिकग्नाइज की जाती है। अगर आप OBE की डिग्री लेकर किसी यूनिवर्सिटी में बाहर भी जाते हैं या किसी कंपनी के पास, तो वो वाकई कंसिडर करेंगे कि आप कहीं से पढ़ के आए हैं। अब माशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मोस्टली हैं। अब हमारे इधर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी हमारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अभी अप्लाई हो रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये पहले भी है, इसलिए इम्प्रूवमेंट्स तो इधर भी आ रही हैं, तो उधर भी हैं, वो तो फिर है ही है। सिलेबस के बारे में क्या कहेंगे? अभी आपने भी कहा कि बहुत से हम इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़े, तो अपने सिलेबस के बारे में आप क्या कहेंगे? सिलेबस देखें, सिलेबस तो बदलते रहते हैं क्योंकि बुक्स मुख्तलिफ बुक से पढ़ाते हैं, पूरी बुक तो कोई भी नहीं पढ़ाई जाती। पाकिस्तान में कोई यानी कि न्यू प्रोजेक्ट पे कुछ स्टडी हो रही है या हम वही गोरों की किताबें या इंडियंस की किताबें यूज़ कर रहे हैं? मोस्टली तो देखें ऐसे ही है, स्टूडेंट हम भी मतलब पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही करते हैं कि बस वो खाना पूरी जिसे कह लेना करके तो बस काम टपाओ काम है। लेकिन उधर जो है स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, उधर भी ऐसे ही होते होंगे, लेकिन उधर बाद में वो एक्सेल ज़रा कर जाते हैं, तो इधर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नहीं मिलती जो है उधर। वो अब वो टैलेंट हंट प्रोग्राम अब गवर्नमेंट भी हमारी शुरू तो कर रही है, लेकिन अब देखें फ्यूचर इंशाल्लाह में। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।